नमस्कार, स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। और हफ्ते का पहला कारोबारी दिन बेहद इंपॉर्टेंट वीक है क्योंकि कई सारे बड़ी दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट और ये कहें कि आखिरी हफ्ता रिजल्ट्स के लिए होगा। साथ ही पार्लियामेंट सेशन का आखिरी हफ्ता जो पूरी तरीके से वॉश आउट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन नजर डालते हैं कि इस समय की ग्लोबल क्यूज क्या है। विदेशी बाजारों में आप नजर डालेंगे तो अमरीकी बाजारों के संकेत बहुत अच्छे नहीं थे, कमजोर वहां पे बंद हुए। लगातार 6-7 दिनों से वहां वीकनेस बनी हुई है। जो जॉब डेटा आया है वो काफी बेहतर आया है, इसलिए ये आशंका और बढ़ गई कि रेट कट की जो बातें रेट बढ़ाने की जो बातें चल रही यूएस में वो और स्ट्रांग होती जाएंगी और सितंबर की डेट काफी इंपॉर्टेंट होगी। उसी का असर आप देखेंगे एशियाई बाजारों में भी वीक ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तमाम सारे बाजारों में आप देखेंगे तो हल्की कमजोरी के साथ शुरुआत हुई और उसका रिफ्लेक्शन एसजीएक्स निफ्टी में भी देखने को मिल रहा है कि यहां पे भी कमजोर शुरुआत हो सकती है क्योंकि जिस तरीके का माहौल बना हुआ है यूएस मार्केट में या दूसरे बाजारों में वो वीकनेस वाला ही है। तो यहां पे ये शुरुआत भारतीय बाजारों के लिए वीक हो सकती है। और फ्राइडे सेशन में भी आपने देखा होगा काफी उतार चढ़ाव के बाद फाइनली वो वीक क्लोजिंग के साथ ही उसमें देखने को मिली थी। तो ऐसे में स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हफ्ता मान के चल रहे हैं कि बेहद ज्यादा उतार चढ़ाव और उठापटक वाला हो सकता है। आशीष, वेरी गुड मॉर्निंग। और चूंकि हफ्ता काफी वॉलेटाइल है, ऐसे में आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? थोड़ा सा कॉशियस रहना है। जब बीते हफ्ते हम लोग हाईलाइट कर रहे थे कॉशियस रहना, उसके बावजूद लगातार मोमेंटम था इंडियन मार्केट्स में, तो ऑब्वियस है कॉशियस रहने की जरूरत है। इवेंटफुल वीक है इंडियन मार्केट्स के लिए। आज से 12 निफ्टी कंपनीज, मेरे ख्याल से दर्जन भर निफ्टी कंपनीज रिजल्ट घोषित करेंगी। बड़ी होप स्पेक्ट थी कि शायद कुछ नहीं होगा, जीएसटी तो पास होगा इस बार पार्लियामेंट सेशन में। वो हाईली अनलाइकली सिनेरियो पेंट आउट हो रहा है। वो सेशन भी इस हफ्ते खत्म होता हुआ नजर आएगा। हमें लगता है, और क्योंकि अब धीरे धीरे हम अप्रोच कर रहे हैं उस समय जिस तरह से यूएस के डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं उसे बचाने की कोशिश, और शायद अब तो 1 महीना ही रह गया सितंबर की रेट हाइक की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा कॉशियस रहना जरूरी होगा। हैविंग सेड दैट, हमें लगता है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर आप अभी भी फोकस कर सकते हैं, खरीदारी करने के मौके ढूंढ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मार्केट्स हमें लगता है इन लेवल्स के आसपास शायद अटके नहीं तो कंसोलिडेशन जोन में जरूर जाते हुए नजर आएंगे। तो 8600 के बहुत ज्यादा बियॉन्ड जाना इन डेटा पॉइंट्स को देखते हुए थोड़ा सा अनलाइकली सिनेरियो प्ले आउट हो रहा है। तो अगर लिक्विडिटी गश है तो वही ले जा सकता है, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल है। आपकी रणनीति क्या होगी? बिल्कुल ऐसे ही है, कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक आपको रहना चाहिए, खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। सेक्टर्स को ऐसा लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया टाइम है जब कंसोलिडेट कर रहा हूं मार्केट, तो आपको बेटर ऑप्शंस मिलते हैं ट्रेडिंग के लिहाज से भी और अपने पोर्टफोलियो को भी सुधारने के लिए। तो खरीदारी का ही रुझान आज भी रहेगा। शुरुआत करें, किससे करेंगे आशीष? खरीदारी करने की सलाह शुरुआत में होगी, हालांकि बिकवाली करने की रणनीति भी टीम्स में आगे देखने को मिलेंगी। सबसे पहले यहाँ पे पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज, जिससे कई लोग पीएफएस के नाम से भी जानते हैं, इस काउंटर में हमें लगता है खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। हम कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिनकी सब्सिडरीज उनकी पेरेंट से कहीं ज्यादा वैल्यू मिलने लगती है, ऐसी ये कंपनी है। पीटीसी इंडिया की सब्सिडरी है और जिस तरह से स्ट्रांग फंडामेंटल्स परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, ये कंपनी अपने पेरेंट के फुटस्टेप्स के बियॉन्ड जाती हुई आपको नजर आएगी। बेहतरीन रिजल्ट्स इस कंपनी ने ओवर द वीकेंड घोषित करे हैं। अपने रीसेंट हाई से एक तगड़ा करेक्शन इस काउंटर ने दिखाया है। मेरे ख्याल से 73-75 के आसपास शायद ईयर के हाईज थे, तो वहां से तो ऑलमोस्ट 35-40% इस समय नीचे कामकाज कर रहा है। हमें लगता है लेवल्स के आसपास स्टेबिलिटी और इनफैक्ट खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए क्योंकि मार्केट को लेकर हम कॉशियस हैं, तो आप निबलिंग करके चलें। आज के लिए लेवल्स आपकी स्क्रीन पर 48 तक के लेवल्स, अगर अच्छा मूव पॉजिटिव साइड में देखने को मिलता है तो प्रॉफिट बुक कर लें, कोई कंसर्न नहीं है। ज्यादा लंबी अवधि की पोजीशन बनाने की बाजार में शायद इस समय जरूरत भी नहीं है। पीएनबी गिल्ड्स दूसरा काउंटर है। हालांकि अपफ्रंट बता दूं, इस कंपनी जब अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करे तो एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था। रिजल्ट से पहले एक स्ट्रांग बिल्डअप, उतना ही शार्प करेक्शन हमने रिजल्ट्स के बाद आता हुआ देखा। जिस तरह से एक तो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल है कि एक लीडिंग प्राइमरी डीलर है सरकारी सिक्योरिटीज मार्केट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में। इनफैक्ट लीडिंग कहना, इनफैक्ट पूरी तरह से ऑलमोस्ट पूरा मार्केट शेयर इस कंपनी ने गॉबल अप कर रखा है। 90% के आसपास का मार्केट शेयर है वहां का। तो बेहद साउंड, बेहद रोबस्ट बिजनेस मॉडल है। जिस तरह से सरकार लगातार बॉन्ड मार्केट्स को डीपन करने की बात कर रही है, पीएनबी गिल्ड्स का आउटलुक उतना ही स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा। एक अच्छी पेरेंटेज की कंपनी, पंजाब नेशनल बैंक की सब्सिडरी है। पीएनबी मेरे ख्याल से इसमें 74% स्टेक ओन करता है। एक और ऐसी कंपनी जहां पर हमें लगता है लो लेवल्स के आसपास निबलिंग होनी चाहिए। 36 के आसपास के हाईस थे, तो उन हाई से काउंटर इस समय 25% नीचे आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। तो पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल, स्ट्रांग पेरेंटेज, अच्छा बिजनेस मॉडल, निबलिंग करने का समय शायद आ चुका है। लाइकवाइज पीएनबी गिल्ड्स रिजल्ट्स के बाद जिस तरह का शार्प करेक्शन आया है, शायद एक एंट्री पॉइंट दे रहा है। इन दोनों में खरीदारी करने की सलाह। पीएनबी गिल्ड्स पे लेवल्स आपकी स्क्रीन पर।
जी आपके शुरुआती दो खिलाड़ी VRL लॉजिस्टिक्स के साथ शुरुआत करेंगे और यहाँ पे सिलेक्टर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। रिजल्ट्स काफी बेहतर हैं, मुनाफे में करीब 41% की शानदार उछाल यहाँ देखने को मिली और ये 35 करोड़ के आसपास क्लॉक किया है। वहीं रेवेन्यूज में भी आप देखेंगे तो 9% की बेहतरीन उछाल थी और ये 448-50 करोड़ के आसपास रहा। सिलेक्टर्स को लगता है कि अब तक के रिजल्ट्स में जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स में बढ़ोतरी देखी जाती है, रेवेन्यूज सबके सबड्यूड है, लेकिन यहाँ पे रेवेन्यूज में भी बढ़ा देखी गई। सिलेक्टर्स को लगता है कि आज मार्केट इसको रिवार्ड करेगा। 400 के लक्ष्य के साथ VRL लॉजिस्टिक्स में खरीदारी करके चले। मार्क्संस फार्मा एक छोटी फार्मा कंपनी है, इसके भी प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज में काफी अच्छी ग्रोथ देखी हुई। मुनाफा 25% बढ़ता हुआ यहाँ दिखा, जो 32 करोड़ के आसपास था, और रेवेन्यूज में भी 5 से 5.5% तक की ग्रोथ देखने को मिली। दोनों ही रिजल्ट के आधार पर सिलेक्टर्स ने चुना है। उनको लगता है कि जहां अच्छे रिजल्ट है मार्केट डेफिनेटली उनको रिवार्ड कर रहा है। मार्क्संस फार्मा में भी 121 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चले और 106 पे स्टॉप लॉस रखें। और अब वक्त है मिस्टर डिपेंडेबल का। एक दिग्गज फार्मास्यूटिकल स्पेस की कंपनी भरोसेमंद खिलाड़ी के तौर पे, क्योंकि मार्केट्स को थोड़े से कंसर्न लेवल्स के आसपास कॉशियस होने की जरूरत है, पर इस फार्मास्यूटिकल कंपनी में शायद निवेश के मौके हैं। डिवीज लेबोरेटरीज, इस कंपनी में हमारे एक्सपर्ट्स मानते खरीदारी करके चले, और इनफैक्ट दो रीजंस हैं। पहला तो अपफ्रंट कि जिस तरह के बेहतरीन तिमाही रिजल्ट्स इस कंपनी ने घोषित करे हैं, बेहद स्ट्रांग रेवेन्यूज में मोमेंटम, मार्जिन्स में एक्सपेंशन, और उसके चलते प्रॉफिटेबिलिटी में एक मार्क्ड इंप्रूवमेंट इस कंपनी का देखने को मिला है। रेवेन्यूज में 25-26% के आसपास का उछाल आया है। मार्जिन्स इनफैक्ट 50 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का इंप्रूवमेंट साल दर साल इस क्वार्टर में इस कंपनी ने डिलीवर करा है। 36.6% बीते साल इसी क्वार्टर में इस कंपनी के मार्जिन से, जो इस बार बढ़कर 37.1, यानी कि 50 बेसिस पॉइंट्स, आधे % का मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, और यही पर्कुलेट होकर प्रॉफिटेबिलिटी में एक मार्क्ड इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। मुनाफा 168 करोड़ से बढ़कर 245 करोड़ पे, यानी कि ऑलमोस्ट यहां पे 45% के आसपास का प्रॉफिटेबिलिटी में जंप देखने को मिल रहा है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात इस कंपनी के साथ ध्यान रखें, इस कंपनी के शेयर्स का जो टिकट प्राइस है वो थोड़ा कंसर्निंग हो सकता है हमारे आपके लिए। 1970 पे फ्राइडे की क्लोज थी, लेकिन इस कंपनी ने एक बोनस इशू की घोषणा करी है। मेरे ख्याल से इस कंपनी के 25 साल एस्टैब्लिशमेंट के हो गए और उसके उपलक्ष्य में है। जो भी हो, 1:1 का ये बोनस इशू आने वाला है, और उसके चलते भी सेंटिमेंट्स ऑगर होते हुए शायद नजर आए। तो दो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट तो खैर फंडामेंटल, जो कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स डिलीवर कर रहे हैं, परफॉर्मेंस। हमें लगता है डिवीज लेबोरेटरीज में खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। 2025 अगर आता है, स्ट्रांग मोमेंटम होता है, तो शायद इवेंचुअली 2050 तक के लेवल्स तक यहाँ पे अप्रोच करने की रणनीति बनाए। नीरज जी, आपका डिपेंडेबल खिलाड़ी RK फोर्जिंग, रामकृष्ण फोर्जिंग होगा, और सिलेक्टर्स खरीदारी की सलाह यहाँ पे दे रहे। लगातार पहले भी हमने इसको आपको कई बार रिकमेंड किया, और जो रिजल्ट कंपनी ने पेश किए वो बेहद शानदार है। मुनाफा 3 गुना बढ़ के 18 करोड़ के आसपास रहा, जबकि रेवेन्यूज 91% की जंप के साथ 235 करोड़ पे पहुंची है, जो लगातार सेक्टर्स मानते थे कि काफी स्ट्रांग है। इसीलिए शायद इसमें तमाम बड़े HNIs दिग्गज लोगों ने ऑलरेडी चेक इन कर रखा है, और सेक्टर्स को लगता है कि ऑटो इंडस्ट्रीज तमाम सारी कंपनियों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ बनती हुई दिख रही है। तो नतीजों के आधार पर इसको भी सेक्टर्स ने चुना है। 725 का टारगेट लेते हुए यहाँ पे खरीदारी करके चले, 690 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे मिडिल ऑर्डर्स के स्टॉक, साथ ही फ्री हिट भी होगा। टाटा मोटर्स होगा, और यहाँ पे बिकवाली की सलाह सेक्टर दे रहे हैं। उनको लगता है कि जिस तरीके से नतीजे कमजोर आए हैं, उसके बाद प्रेशर दिखेगा। फ्राइडे को लॉन्ग बिल्टअप हुए थे, कुछ ऊपर गया के स्टॉक हुआ था, तो वो फिजल आउट होता हुआ दिखेगा। हालांकि तमाम सारे ब्रोकरेजेस रिपोर्ट इसमें कह रही कि सारी चीजें डिस्काउंटेड हैं और बहुत डिस्काउंट, डीप डिस्काउंट पे स्टॉक ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन सवाल ये है कि जो आउटलुक अगर आप पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, तो वो कहाँ से आएगी ग्रोथ? GLR की जो कंसर्न्स हैं वो क्या रिवाइव होते रहेंगे? डेफिनेटली देखना पड़ेगा, लेकिन सेक्टर्स को अभी लगता है कि शॉर्ट करना ही चाहिए। 382 के लक्ष्य के साथ इसमें बिकवाली करके चलें। यूको बैंक यहाँ पे बेच के चलना चाहिए, काफी कमजोर नतीजे, बेहद कमजोर नतीजे। पैट में 50% की गिरावट है, NII में 7.6% की गिरावट, और जो ग्रॉस NPA वो 7.3 पे पहुंच गया है, जो पहले 6.76 था। तो हर फ्रंट पे आप देखेंगे तो यूको बैंक के काफी कमजोर नतीजे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। 50 रुपए के लक्ष्य के साथ इस पे भी शॉर्ट पोजीशन बना के चले। DB रियलिटी, यहाँ पे सेक्टर्स को लगता है नतीजों को गौर से देखने की जरूरत है। कंपनी ने 2.7 करोड़ का नुकसान दिखाया है, जबकि पहले 6.1 करोड़ का नुकसान था। तो यानी घाटा काफी कम होता हुआ दिखा है, जबरदस्त कमी आई है। जबकि रेवेन्यू में 2.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। बहुत रेयर रियलिटी कंपनी होंगी, खासतौर पे मुंबई बेस्ड रियलिटी कंपनी जहां बहुत बुरी स्थिति है, वहां पे इस तरीके
हफ्ते में परफॉर्मेंस दिखाना डेफिनेटली ये संकेत देता है कि शायद सुधार की स्थिति बनती हुई दिख रही है। सेक्टर सुरक्षा की नतीजों के साथ इसमें भी एक ट्रेडिंग बाउंस डेफिनेटली मिलेगा आपको। तो 73-74 रुपए के आसपास का ऊपरी लक्ष्य लेते हुए इसमें खरीदारी करके चले। 63 रुपए पे स्टॉप लॉस लगाएं। आशीष, इंटरेस्टिंग है, कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस की कंपनीज जहां पे हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं शायद सिलेक्टिवली बाइंग करी जा सकती है, क्योंकि हम मार्केट को लेकर थोड़े कंसर्न है। तो आपको ध्यान रखना होगा इस पॉकेट के बारे में जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस है। अगर लगता है खरीदारी देखने को मिल रही है, अगर यहाँ पे खरीदारी करने के मौके हैं, या फिर इनिशियल अगर बाजार दबाव के साथ खुलता है उसके बाद रिकवरी देखने को मिलती है, तो बेहतर होगा तब आप चेक इन करें। तो इनिशियल ट्रेड सेटल होने दें, उसके बाद शायद इन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस की कंपनीज में आप खरीदारी करें। तो उस लिहाज से फिर आप अपने टारगेट और स्टॉप लॉस को रिवाइज कर लें। जो आपको स्क्रीन से दिखेगा ये फ्राइडे के क्लोजिंग लेवल्स हैं। REC, इस कंपनी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है डिस्पाइट, पहली अफर्म बता दूं आपको, इस कंपनी की एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा दबाव बढ़ा है, उसके बावजूद हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं एक स्ट्रांग परफॉर्मेंस है। Q1 में जो नंबर्स इस कंपनी ने वो द वीकेंड घोषित करे हैं, शुद्ध ब्याज आय 23% का उछाल, मुनाफे में 15-16% के आसपास के अपटिक्स देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट इस कंपनी का रीसेंट हाई था 371 के आसपास, तो वहां से तो अभी REC का काउंटर ऑलमोस्ट एक तिहाई झटक चुका है। 30% के आसपास की कमजोरी के साथ आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। शायद निबलिंग की जा सकती है, यानी कि हल्की हल्की खरीदारी करी जा सकती है। इनिशियल ट्रेड सेटल होने दें। ट्रेडिंग के लिहाज से आज के लिए लेवल्स आपकी स्क्रीन पर, ये फ्राइडे क्लोज है, आप रिविजिट कर लें अपनी स्ट्रेटेजी। पंजाब एंड सिंध बैंक इंटरेस्टिंग है, यहां पे भी एसेट क्वालिटी ध्यान रखें और डिटोरिएट हुई है, उसके बावजूद हमारे एक्सपर्ट्स मानते खरीदारी करें, क्योंकि प्योरली जो क्वार्टरली नंबर्स इस कंपनी ने घोषित करें वहां पे एक आपको स्मार्ट ऑपरेशनल बीट नजर आएगा। शुद्ध ब्याज आय में 31% का जंप है, मुनाफा डबल होता हुआ नजर आएगा। 21 से 44 करोड़ रुपए पे इस कंपनी का बैंक का मुनाफा पहुंचा है। सीक्वेंशली प्रोविजनिंग कम हुई है, 17% के आसपास Q-on-Q प्रोविजनिंग कम हुई है। 262 करोड़ की प्रोविजनिंग थी बीते क्वार्टर में, इस बार 216 करोड़ रुपए के आसपास की प्रोविजनिंग नंबर्स आए हैं। ऑन द फेस ऑफ इट एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हो रही है, इसीलिए मैंने आपको सीक्वेंशली प्रोविजनिंग का आंकड़ा बताया जो एक इनकरेजिंग सिग्नल दे रहा है इस बैंक के लिहाज से। जो प्रॉफिट में उछाल आया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि कोर परफॉर्मेंस में एक इंप्रूवमेंट है। अदर इनकम कम होने के बावजूद ये आपको बेहतर नंबर्स देखने को मिलेंगे। हमें लगता है पंजाब एंड सिंध बैंक में शायद खरीदारी करी जा सकती है यहां पे भी, क्योंकि इससे पहले एसेट क्वालिटी पे बाजार फोकस कर रहा था। बीच में आपको याद होगा प्रोविजन के आंकड़ों पे बाजार का पूरी तरह से फोकस हो गया था। जिन कंपनी बैंक्स के प्रोविजन सीक्वेंशली कम हुए थे उनमें अच्छी खरीदारी थी। तो मिक्स्ड पैक है, ऑपरेशनली स्ट्रांग नंबर्स नजर आते हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक में खरीदारी करने के शायद मौके ढूंढने, कल SBI के चलते शायद हो सकता है सरकारी बैंकिंग स्पेस वैसे भी फोकस में रहे। इनिशियल ट्रेड सेटल होने दें, उसके बाद पोजीशन बनाएं। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। अगला स्टॉक है मिडिल ऑर्डर में BF यूटिलिटीज का। इस काउंटर में अपने रीसेंट हाई से तो बहुत तगड़ी पिटाई हुई है। 890 रुपए के आसपास ये काउंटर ट्रेड करता था। बेहद स्ट्रांग पेरेंटेज की कंपनी, कोई इशू नहीं। 35% अपने रीसेंट हाई से कमजोर है। नंबर्स स्ट्रांग थे इस कंपनी के, हालांकि नंबर्स पे शायद ये स्टॉक इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करे। BF यूटिलिटीज हमें लगता है, लेकिन इन लेवल्स पर खरीदारी करने के मौके 615 से 620 तक लेवल्स तक अप्रोच करें। और इसी के साथ वक्त है हम दोनों की टीम्स के फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। एक लेसर नोन स्टॉक है अवनति फीड्स, और सेलेक्टर्स ने इसको देखे रिजल्ट इसके जबरदस्त है। मुनाफे में 78% की शानदार ग्रोथ और 46 करोड़ के आसपास है, और रेवेन्यूज में 26% की ग्रोथ हो रही है, 603 करोड़ के आसपास। कंपनी करती क्या है, फिशरीज के बिजनेस में है, स्पेशलाइज्ड सी फूड्स के जो तमाम कारोबार है उसमें है कंपनी। बहुत हाई टिकट साइज का है, इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे आपको थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए, क्योंकि टिकट साइज काफी ज्यादा है। लेकिन खरीदारी इसलिए बनती है कि बहुत ही निश सेगमेंट में है, और जिस तरीके की परफॉर्मेंस क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर कंपनी दिखा रही है वो इंटरेस्टिंग है। और हालांकि स्टॉक भी यहाँ से डबल ट्रिपल हुआ है, मल्टी बैगर की श्रेणी में आता है, तो एक खरीदारी का अपॉर्चुनिटी यहाँ देख सकते हैं आप, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। 2600 के आसपास का इसमें लक्ष्य लेते हुए लॉन्ग पोजीशन लाई जा सकती है अवनति फीड्स। आशीष, एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, और वो भी मेटल स्पेस से, जिस स्पेस को ज्यादातर लोग इस समय बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे हैं। जैसे हमने बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में कहा सिलेक्टिवली खरीदारी करने की, कुछ सरकारी कंपनीज हाईलाइट करी थी। मेटल्स कंपनी अब एक इंटरेस्टिंगली हमारी फ्री हिट खिलाड़ी के तौर पे है। ये कंपनी का नाम है रत्नमणि मेटल्स एंड ट्यूब्स, और इस कंपनी हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं शायद खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। ये कंपनी स्टेनलेस स्टील वेल्डेड सीमलेस ट्यूब्स और पाइप्स बनाने का काम करती है, कार्बन स्टील वेल्डेड पाइप्स वगैरह बनाती है। इनफैक्ट क्रिटिकल ट्यूबिंग और पाइपिंग सॉल्यूशंस मुहैया कराती है। डाइवर्स रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज और नीश मार्केट्स को ये कंपनी केटर करती है। केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, थर्मल पावर, न्यूक्लियर पावर,
ऑयल एंड गैस, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, शुगर, फूड एंड डेयरी, पेपर, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, ये सब वो स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं जिसको ये कंपनी केटर करने का काम करती है। तो एक साउंड बिजनेस मॉडल, एक डाइवर्सिफाइड प्रेजेंस, हमें लगता है रत्नमणि मेटल्स का बिजनेस ऑन द फेस ऑफ इट तो स्ट्रांग नजर आता है। और इस स्ट्रांग बिजनेस का जस्टिफिकेशन है जो क्वार्टरली नंबर्स ये कंपनी घोषित कर रही है। Q1 के जो कंपनी ने नंबर घोषित करे थे, आय में 21% का उछाल है, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में एक मार्क्ड इंप्रूवमेंट है, ऑपरेटिंग इनकम इनफैक्ट साल दर साल एक मिडिल कंपनी की 31% का उछाल दिखा रही है, मार्जिन्स 18.8% से बढ़कर 20.5, यानी कि ऑलमोस्ट 200 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है, और इसी के चलते मुनाफा साल दर साल 30% का तगड़ा ग्रोथ दिखा रहा है। इनफैक्ट ये सिर्फ क्वार्टरली Q1 की बात नहीं है, पिछले 4 साल के CAGR परफॉर्मेंस आप इस कंपनी को उठा के देख लीजिए, बिक्री में 20%, मुनाफे में 20% के आसपास साल दर साल पिछले 4-5 सालों से कंपनी लगातार ग्रोथ क्लॉक कर रही है। तो एक बेहतरीन बिजनेस, जब मैक्रो एनवायरमेंट कंड्यूसिव नहीं था तब 20% के आसपास की ग्रोथ इस कंपनी ने डिलीवर करी थी, और अब हम एंटिसिपेट करें इनफैक्ट FY16 के सेकेंड हाफ ऑनवर्ड्स शायद मैक्रो एनवायरमेंट कंड्यूसिव होता हुआ नजर आए। गिवन दैट बैकड्रॉप, हमें लगता है रत्नमणि मेटल्स एक वैल्यू बाय हो सकता है। इंटरेस्टिंगली प्रमोटर्स इस कंपनी में लगातार स्टेक बढ़ा रहे हैं, FIIs ने इंक्रीजिंगली इस कंपनी में स्टेक बढ़ाया है, प्रमोटर्स का स्टेक इस कंपनी में 60% का है, FIIs इस कंपनी में 12.5% स्टेक ओन करते हैं। बड़े फंड्स जैसे कि नालंदा इंडिया फंड ऑलमोस्ट 11-11.5% के आसपास का स्टेक रत्नमणि मेटल्स में ओन करता है। अपने रीसेंट हाई जो कि 806 रुपए के आसपास थे, वहां से ये ग्रोथ स्टॉक आपको कम से कम 25% के आसपास नीचे समय कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। बेहतरीन मोमेंटम, सॉलिड फाइनेंशियल, स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल, प्रमोटर्स FIIs कंपनी में लगातार स्टेक बढ़ा रहे हैं। अपने रीसेंट हाई से कल जो करेक्शन आया है वो कंफर्ट देता है वैल्यूएशन के लिहाज से। खरीदारी करने के मौके ढूंढे, 640 पहला टारगेट, लेकिन अगर एग्रेसिव खरीदारी होती है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ डिस्काउंट में फर्दर गेन्स के लिए जरूर अप्रोच करें। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम दोनों टीम्स के आखिरी के 3 खिलाड़ियों को कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन सेलेक्टर्स ने इसे खरीदारी के लिए चुना, और यहाँ पे भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। क्वार्टरली रिजल्ट्स में मुनाफा करीब 15% बढ़ के 48 करोड़ के आसपास रहा है। वहीं रेवेन्यूज में भी आप देखेंगे 10% की ग्रोथ रही और 1170 करोड़ के आसपास ये रहा है। तो नतीजे इसके भी काफी बेहतर रहे हैं। सेक्टर्स को लगता है 288 के लक्ष्य इसमें हासिल होना चाहिए। PI इंडस्ट्रीज एग्री बिजनेस से रिलेटेड कंपनी है, और सेक्टर्स यहाँ पे काफी वैल्यू नजर आती है। उनको लगता है यहाँ पे ट्रेडिंग बाउंस भी बनता हुआ दिखेगा, और एक वैल्यूएबल स्टॉक है जो पोर्टफोलियो में भी आप रख सकते हैं। 735 का ट्रेडिंग टारगेट लेते हुए खरीदारी करके चलो। अंत में ऑल टाइम फेवरेट सेक्टर्स का PC ज्वेलर्स, यहाँ पे खरीदारी शुरू कर सकते हैं आप, क्योंकि अब बहुत जल्द फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाला और ह्यूज डिमांड डोमेस्टिक मार्केट में देखने को मिलेगी। 450 का टारगेट लेते हुए लॉन्ग पोजीशन बनाए, 430 पे स्टॉप लॉस रखें। आशीष, कहा जा रहा है फेस्टिवल डिमांड बड़ी स्ट्रांग होने वाली है, पता नहीं लोगों के पास पैसा इतना कहां से आ रहा है। तीनों बिकवाली करने की सलाह है टेल एंडर्स में। महिंद्रा एंड महिंद्रा बिकवाली करने की सलाह। इनफैक्ट बहुत शार्प मूव्स इस कंपनी ने डिलीवर करे हैं। आपको याद होगा लास्ट क्वार्टर Q4 के जब नंबर्स आए थे, कोई निगेटिव सरप्राइज नहीं था, यही हाईलाइट थी उन नंबर्स की, कोई अच्छे पॉजिटिव साइड में नंबर्स नहीं थे। उसके बाद स्ट्रांग बिल्डअप और ऑलमोस्ट अपने ईयर हाईज पे ये काउंटर पहुंच गया था, तगड़े मूव्स दिखा रहा था। इस बार नंबर्स में मार्जिन्स की फ्रंट में एक पॉजिटिव सरप्राइज है। अभी भी ग्रोथ को लेकर बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं, पता नहीं इन लेवल्स के आसपास बहुत ज्यादा कन्विक्शन हमारे एक्सपर्ट्स को नहीं आ रहा है इस काउंटर पे। शायद बिकवाली करने के मौके ढूंढें। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। BHEL एक कंपनी ऐसी है जो 2017 तक अगर आप रुकना चाहते हो तो शायद आउट परफॉर्मर, एक तगड़ा आउट परफॉर्मर हो सकता है, पर इस समय सीरियस चैलेंजेस हैं। जो क्वार्टरली नंबर्स थे, एग्जीक्यूशन को लेकर बड़े सीरियस रिस्क इस कंपनी के सामने आए। बहुत कमजोर नंबर्स हैं, लेकिन फ्राइडे को ध्यान रखें 5-6% के आसपास की कमजोरी ऑलरेडी आ चुकी है। लेकिन हर एक्सपर्ट्स मानते हैं अभी भी शायद बिकवाली करने के मौके आएंगे इस काउंटर में, अभी भी प्रेशर के साथ ही काउंटर ट्रेड कर सकता है। 260 तक के लेवल्स तक यहां पे अप्रोच करें। तीसरा स्टॉक है अपोलो टायर्स का। हालांकि ध्यान रखें कच्चे तेल में और भी स्लाइड आया है, तो सेंटिमेंटली शायद इन कंपनीज के लिए पॉजिटिव है। वो कब तक भुना पाएंगे, क्वार्टरली नंबर्स में क्या फायदा मिलेगा।
टायर कंपनीज को ऑफलेट मिल रहा है, लेकिन ग्रोथ को लेकर कंसर्न्स तमाम टायर मैन्युफैक्चरर्स के आपने नंबर्स में देखा होगा। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई कच्चे तेल की कीमतों के चलते। अपोलो टायर्स में बेहद स्ट्रांग मोमेंटम आया है। इन लेवल्स के आसपास जिस तरह से पोजीशन बिल्डअप हो रही है, इंडिकेशंस हैं कि शायद बिकवाली के साथ, दबाव के साथ कामकाज हो। आज सेंटिमेंट्स अगर पॉजिटिव होते हैं तो छोड़ दें हर निशान पर अगर कामकाज होता है, लेकिन अगर ट्रेंड रिवर्सल होता है तो सीरियस डाउनसाइड रिस्क इस काउंटर में शायद खुलती हुई नजर आए। चलिए, हम दोनों की 10-10 की टीम पूरी हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आज का ट्रेडिंग सेशन आपके लिए अच्छा रहेगा। हम दोनों को दीजिए इजाजत। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप बने रहिए CNBC नेटवर्क के साथ। नमस्कार।